ये जो आप लोगों को कैंडल देखने को मिल रही है, इस कैंडल को देख के लग रहा होगा कि ये तो हैमर कैंडल है, लेकिन एक्चुअली में ये हैमर कैंडल नहीं है, इसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन और हैमर में फर्क क्या होता है? हैमर जो होती है वो हमारी एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है हमें, लेकिन जब यही हैमर हमें बॉटम की बजाय टॉप पर बनते हुए देखने को मिल जाए एक अप ट्रेंड के बाद, तो उसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन और हैमर में यही फर्क होता है कि हैमर हमें बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है और हैंगिंग मैन हमें टॉप पर बनते हुए देखने को मिलता है। इट मींस कि हैंगिंग मैन भी हमारा एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और वो भी बेयरिश, क्योंकि इसके बनने के बाद हमें मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें दोनों में, तो दोनों ही पैटर्न जो है वो हमारी सिंगल कैंडल से ही बनते हैं। अब अगर हम हैंगिंग मैन की भी फॉर्मेशन देखें, तो हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन भी हमें सेम टू सेम हैमर की फॉर्मेशन की तरह ही देखने को मिलेगी। टॉप पर हमें छोटी सी बॉडी देखने को मिलती है, जिसका मतलब होता है कि जो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है वो हमें आसपास ही देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ हमें एक बड़ी सी शेडो देखने को मिलती है, बड़ी सी विक देखने को मिलती है। अब यहां पर हमें कंफर्मेशन कब मिलती है ट्रेड की? जैसे ही हमें हैंगिंग मैन कैंडल का लो ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है, तो हमें यहां पर ट्रेड की कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं इस कैंडल के लो के ब्रेक होने के बाद, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस कैंडल का हाई, और मिनिमम 1:2 के टारगेट के लिए हम इस कैंडल के बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं बहुत ही।